सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल के बारे में। तो इसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी देख रखा है। अभी ये आपका सेकेंड वीडियो है गुप्त काल के MCQ टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए, इस वीडियो में भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो देखिए, मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में ही कला और स्थापत्य कला पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है, काफी ज्यादा फोकस किया गया है, इसलिए इसका आंसर गुप्त काल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है शकों का उन्मूलन करने के बाद किया। तो शकों का जब उन्मूलन किया, मतलब उन्हें पराजित किया, उसके बाद से उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। हालांकि गुप्त काल में बौद्ध धर्म को ज्यादा मान्यता दी गई है, लेकिन विष्णु जो है उनके लोकप्रिय देवता थे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए हैं? तो वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेहरौली जो कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ जो है उसका निर्माण चतुर्थ सदी में, मतलब चौथे सदी में निर्माण हुआ। आगे देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाह्यान और हेनसांग ने निम्न राज्यों को देखा। तो इन दोनों ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन का क्रमशः, मतलब फाह्यान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन देखा और हेनसांग ने हर्षवर्धन का राज्य देखा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धन्वंतरी कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाह्यान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो फो कुओ की में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के राज्यों के बारे में मिला है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिला है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों का, विहारों का वर्णन मिला है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिला। अब देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये है क्या है? ये क्या है? सर्वोत्कृष्ट मंदिर, जो कि गुप्त स्थापत्य कला का है।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 16वें, 17वें और 19वें इन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक जो है अमर सिंह वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के दरबार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो गुप्त संवत थे 319 ईस्वी या 320 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुआ, तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये किस उपलक्ष्य में करते हैं? तो अपने राज्यारोहण कर स्मारक के रूप में। गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण कर स्मारक के रूप में किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो देखिए सिंपल सी बात है, गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल में हुआ। सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त काल के सोने की मुद्रा जो है उसे क्या कहा जाता था? सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो देखिए जो कुमार संभव महाकाव्य है उसे कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ये भी याद रखना कि ये भी जो है गुप्त काल में स्थापित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त काल में स्थापित हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो जो भू राजस्व की दर थी वो उपज का 6वां भाग था। उपज का 6वां भाग वहां पर भू राजस्व के रूप में दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे लेखक हरिसेन। और इनकी लेख कौन सी है? तो प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन की लेख प्रयाग प्रशस्ति। देखिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो गए होंगे और इसी प्रकार हम हिस्ट्री के सभी पार्ट को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप तो लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।